हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फ़र्क देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इर्द गिर्द के रिएक्शंस को देखें तो किसी में या तो हीट जज़ब होती है, जैसे बर्फ़ जो है हीट जज़ब करके पिघल जाती है, या किसी में हीट खारिज होती है। तो इसी तरह रिएक्शंस के अंदर या तो हीट खारिज होगी, जैसे चूना अगर लाइमस्टोन पानी में डाल दो तो उसके अंदर हीट खारिज होती है, और सोडियम नाइट्रेट या यूरिया वगैरह पानी में डाल दो तो उसमें हीट जज़ब होती है। तो हमने यही स्टडी करना है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कि इस रिएक्शन में हीट जज़ब होती है या खारिज होती है। तो जो ब्रांच केमिस्ट्री की ये स्टडी करे कि इस रिएक्शन में हीट खारिज हो रही है या जज़ब हो रही है, तो उसमें हीट जो चेंज आ रही है उसको हम बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्म का मतलब होता है हीट और केमिस्ट्री का मतलब है रिएक्शन। उस रिएक्शन के दौरान जो हीट जज़ब होगी या खारिज होगी हम उसको स्टडी करेंगे। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट, एक्सो का वर्ड एग्जिट से निकला है। एग्जिट का मतलब होता है खारिज होना, बाहर जाना। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आग लगी है और आप उसके पास खड़े होते हैं तो स्टूडेंट उसमें से जो हीट खारिज होती है वो आप तक पहुंचती है। तो आग के प्रोसेस के दौरान हीट खारिज होती है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मिसाल के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उस प्रोसेस के दौरान हीट खारिज होती है। और इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो वाटर बनता है, तो इस प्रोसेस के दौरान भी हीट खारिज होती है। स्टूडेंट, अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो उस एग्जांपल्स में बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और लकड़ी का जलना, गैस का जलना, और बादल बनना। स्टूडेंट, जिस जगह पर बादल बनते हैं, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या हमारे शुमाली इलाका जाते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़बारी जहाँ पे होती है वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। बर्फ़बारी की वजह से स्टूडेंट वहाँ पे जब स्नो फॉर्मेशन होती है तो थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। तो ये सारे रिएक्शन हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्टूडेंट, कुछ रिएक्शन इस तरह की होती है जिसमें हीट जज़ब होती है और वो हीट जज़ब करके रिएक्शन हो चलते हैं। मिसाल के तौर पर हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन जब कभी भी NO नहीं बनते। हाँ, जब बिजली गरजती है तो बिजली गरजने के दौरान जो होता है ये NO बनता है। मिसाल के तौर पर ये हीट जज़ब करते हैं तो ये NO में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस केस में हीट जज़ब होती है 180.51 किलो जॉल पर मोल। और इसी तरह पानी को जब हमने तोड़ना है, स्टूडेंट यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जब चीज़ों को पानी हमने पिछले वाले स्टेप में बनाया था तो उसमें हीट खारिज हुई थी, और अब इस स्टेप में हम उसको तोड़ रहे हैं तो इस वाले केस में हीट जज़ब होगी। तो किसी भी रिएक्शन को अगर आप उल्ट कर देंगे तो अगर उसने सामने जाते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट जज़ब की थी तो वो बैकवर्ड पे वही हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एक रिएक्शन को दोनों साइडों पे वो अपोजिट वे में चलेगा। अगर फॉरवर्ड में एक्सो है तो रिटर्न में वापस में वो एंडो होगा। तो स्टूडेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो रिएक्शन जिसमें हीट जज़ब होती है। मिसाल के तौर पर आप चूल्हे के ऊपर पानी रख देते हैं तो चूल्हे से तो हीट खारिज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जो हीट इस पानी में जज़ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब खाना बनाते हैं चूल्हे से जो हीट निकलती है वो एक्सो है, लेकिन जो हीट खाना जज़ब कर रहा होता है, जब हम अंडा फ्राई करते हैं तो जो हीट अंडे ने ली है वो एंडोथर्मिक है। एंडो का वर्ड इन से निकला है, इनका मतलब होता है अंदर आना। स्टूडेंट, इसी तरह हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी से वो अपनी खुराक बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। स्टूडेंट, इन का मतलब होता है अंदर आना, एंडोथर्मिक का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर आती है। स्टूडेंट, ये बात याद रखने वाली है, हीट खारिज हो या जज़ब हो वो सराउंडिंग को जाती है। हम आगे पढ़ेंगे जाके कि वो सराउंडिंग क्या होती है। बहरहाल अभी यहाँ पर यही बात याद रख लें कि हीट जज़ब हो या खारिज हो वो सीधी सराउंडिंग को जाती है और सराउंडिंग से ही ली जाती है। तो सराउंडिंग, इस बात को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो किस तरह हमने एक रिएक्शन की फेट या उसका मुकद्दर का फैसला करना है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। स्टूडेंट, दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है उसमें बॉन्ड टूटते हैं। पहला स्टेप होता है बॉन्ड टूटना। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हम उसे एनर्जी देते हैं, तो इस केस में एनर्जी जज़ब होती है। तो बॉन्ड का तोड़ना एंडोथर्मिक होगा।
और इस मिसाल के तौर पर हमने वाटर बनाना था तो 2 H के मालिक्यूल तोड़े और ऑक्सीजन के साथ उनको जोड़ना था, तो ये 2 ऑक्सीजन एक 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक वाटर मालिक्यूल बना देंगे। अब ये बनना है, बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा सिस्टम स्टेबल होता है। केमिस्ट्री का एक ही रूल है, मोर स्टेबल लेस एनर्जी। जब वो ज़्यादा स्टेबल होने लगता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो स्टूडेंट इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन मुझसे कोई पूछे ये एक्सो है या एंडो, तो मैं कहूँगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होते हैं, एंडो भी होता है और एक्सो भी होता है। फिर हम किसको एक्सो या एंडो कहें? स्टूडेंट हम दोनों स्टेप की हीट प्लस कर लेते हैं, तो जिसका नेट जवाब आता है हम उसको या एक्सो कहेंगे या एंडो कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक फर्जी रिएक्शन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्टेंट की जो हीट है, वो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए 100 हीट चाहिए थी, जज़ब हुई, और पाउडर बने तो उसने 250 एनर्जी दी। तो ओवरऑल देखें कितना जवाब आ रहा है, -150। तो साइन माइनस का है, तो इसलिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट आपने दोनों स्टेप की हीट प्लस करनी है, जो जवाब आए, जो साइन आए, आपने उस रिएक्शन को वो वाला कहना है। स्टूडेंट एक्सो में हीट खारिज होती है इसलिए उसके साथ साइन माइनस का लगाते हैं, और एंडो में जज़ब होती है इसलिए उसके साथ साइन प्लस का लगाते हैं। माइनस का साइन लगाना इसका मतलब ये होता है कि एग्जिट हो रही है, और प्लस का साइन का मतलब है हीट इन हो रही है। स्टूडेंट इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नॉर्मली ये सब्जेक्ट मैटर जो है थर्मोकेमिस्ट्री वो डील करता है। हाउएवर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हम एक्यूरेटली डिटर्मन सिर्फ कुछ रिएक्शन के लिए तो कर सकते हैं, सबके लिए नहीं कर सकते। तो कुछ ये लिमिट कर देता है स्कोप को थर्मोकेमिस्ट्री को, कि हम सारे रिएक्शनों की थर्मोकेमिस्ट्री या हीट जो है वो एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते, किसी कर सकते हैं और सबकी नहीं किया जा सकता।